आज की ये कहानी एक अनोखे चोर की कहानी है। कहानी मध्य प्रदेश के भिंड से, चंबल के करीब एक इलाका भिंड। यहाँ पर एक फैमिली रहती, जिस फैमिली के मुखिया राकेश मौर्य होते हैं। राकेश मौर्य अपनी पत्नी रीता मौर्य और 2 बच्चों के साथ एक घर में रहा करते थे। 30 जून 2021 को ये अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने निकलते हैं। घूमने में इनके 3 से 4 दिन गुजरते हैं और उसके बाद फिर 5 तारीख को 5 जुलाई को ये अपने घर वापस आ जाते हैं। 5 जुलाई को जब अपनी पत्नी के साथ ये घर वापस आ रहे थे, घर के दरवाजे के करीब जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो इनकी नज़र दरवाजे पे लगे ताले पर पड़ती। तो वो देखते हैं कि उनके दरवाजे पे जो ताला लगा हुआ था वो टूटा हुआ है। ये देखने के बाद दोनों घबरा जाते हैं और घबराते हुए बेतहाशा घर के अंदर भागते हैं। रीता मौर्य अपनी उन सामानों की तरफ भागती है जो सामान उसकी फैमिली वालों ने उसे दिए थे, यानी उसकी माँ और पिता ने उसे दिए थे, जेवर, कुछ कैश। वो उस तरफ भागती है और जो उसका पति राकेश मौर्य होता वो अपने सामान की तरफ भागता। अब ये जब अपने उस सामान की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि इनका सारा सामान चोरी हो चुका है, यानी जो जेवर रीता मौर्य के माता और पिता ने दिए थे उसे, वो सब कुछ गायब थे। अब उस पूरे घर में एक अलग ही माहौल बन चुका था। राकेश मौर्य बाकी के सामानों को चेक करता है तो देखता है कि उसका जो कीमती सामान जो काम का था वो सभी सामान मौजूद थे, लेकिन पैसे और जेवर ये गायब है। जैसे ही वो ये सब देखता है तो वो परेशान होता है। अब रीता मौर्य और राकेश मौर्य बदहवास हो जाते हैं। इसी बीच उन्हीं सामान के करीब जहां पर ये सामान रखा हुआ था, जेवर और कैश, एक लेटर मिलता है। जैसे ही रीता मौर्य उस लेटर को उठाती तो उसमें कुछ नोट्स लिखे होते हैं, और वो नोट्स कोई मामूली नोट्स नहीं था, बल्कि एक चोर का लिखा हुआ नोट था। उसमें चोर ने एक इमोशनल नोट्स लिखे थे। चोर ये लिखता है कि वो एक अच्छा चोर है और वो ये चोरी एक मजबूरी में कर रहा है। अगर वो ये चोरी नहीं करता तो उसकी दोस्त की जान चली जाएगी। वो अपनी दोस्त की मदद करने के लिए ये चोरी कर रहा है, लेकिन वो आपसे ये वादा करता है कि मैं कभी भी, चाहे कुछ वक्त गुजर क्यों ना जाए, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये सारे सामान आपको वापस लौटा जाऊंगा। किसी तरह से आपके घर में आऊंगा और आपका ये सामान रख कर वापस चला जाऊंगा। मैं एक अच्छा चोर हूं। और नीचे लिखता है कि धूम 3। ये लेटर में पूरा जब उसकी फैमिली वाले देखते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं, और कंप्लेन लिखवाने के बाद पुलिस वालों को ये लेटर भी दिखाया जाता है। पुलिस वाले भी ये लेटर देखते हैं तो काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि एक चोर चोरी तो कर रहा है, लेकिन अपनी चोरी की पूरी परिस्थिति को वो लिख कर जा रहा है, और ये भी कह रहा है कि जब वक्त आएगा तो वो ये सारा सामान आपको वापस कर देगा। पुलिस वाले भी शॉक्ड होते हैं। अब पुलिस वाले अपने तरीके से तफ्तीश करते हैं, घर में आते हैं, सारी चीज़ों की देख रेख करते हैं, फिर आस पड़ोस वालों से पूछताछ करते हैं। आस पड़ोस वाले तो पूछताछ करने पे पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। वो लोगों से पूछते कि क्या किसी ने भी किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ पर आते हुए देखा हो, या रात बिरात किसी को कोई खटपट करते हुए सुना हो, तो कोई भी जवाब पुलिस के मनमुआफिक नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले अपनी तफ्तीश करते ही रहते हैं। इसी बीच पुलिस वाले अलग अलग एरिए में छानबीन करते कि कोई ऐसा चोर जो इस तरीके की हरकत को अपनाता हो, इस तरीके को अपनाता हो चोरी करने के लिए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। कुछ वक्त गुजरता है। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर के जरिए कुछ लोगों के बारे में पता चलता है, और मुखबिर इन लोगों पर अपना शक जाहिर करता है। पुलिस से कहता है कि इन्हीं में से कोई एक चोर है, लेकिन कौन है ये उसे नहीं पता। कुछ नाम को वो हाईलाइट भी करता है। एक नाम वो गौरव नाम से एक लड़के को बताता है, जो कि उसी राकेश मौर्य और रीता मौर्य के घर के कुछ करीब में रहता था। उसके बारे में वो मुखबिर पुलिस को बताता है कि मुझे शक है कि ये इस चोरी में शामिल होगा और यही वो चोर है जिसने ये चोरी की। पुलिस वाले उसकी बात को सीरियस लेते हैं। पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। गौरव को वो लोग उठाते हैं और थाने लेकर आते हैं। अब थाने में गौरव से एक एक कर सारी चीज़ों की पूछताछ की जा रही थी। शुरुआत में गौरव इनकार करता है। वो कहता है कि नहीं, वो इस चोरी में शामिल नहीं, उसने ये चोरी नहीं की। लेकिन जैसे ही जैसे वक्त बीतता है, पुलिस अपने तरीके को चेंज करती है, सख्ती बरतती है, तो गौरव टूट जाता है। फिर गौरव
सारी कहानी बताता है कि हाँ ये चोरी उसी ने की, और किस तरह चोरी की और किस लिए चोरी की, वो सारी वजह पुलिस वालों को वो बताता है। अब पुलिस को वो पूरी कहानी सुनाता है। कहानी क्या थी? गौरव बताता है कि वो अपने दोस्त को, उसकी जान को बचाना चाहता था, इस वजह से वो ये चोरी करता है। दोस्त की जान कैसे बचाना था? उसकी कहानी ये थी कि जो उसका दोस्त था, उसे लगभग 5 साल पहले एक दिल्ली के गैंगस्टर ने उसके पैर में गोली मारी थी, और उसके बाद अक्सर वो उसे धमकाया करता था, उसे जान से मारने की धमकी दिया करता था। और उसका दोस्त गौरव से यह बात आकर बताता है, और वो कहता है कि यार मुझे आज भी अफसोस है कि वो मुझे मार दिया और मैं उसे कुछ नहीं कर पाया। मुझे रोज़ रात में नींद नहीं आती, मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ कि मैं उसका बदला नहीं ले सका। इस तरह से वो अपनी फीलिंग को अपने दोस्त गौरव को बताता है। गौरव को इस बात का एहसास होता है। गौरव का कहना है कि उसे खुद 5 साल तक नींद नहीं आई कि मैं अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर सका। गौरव ये फैसला करता है कि वो अपनी दोस्त की मदद करेगा। उसके लिए उसे एक हथियार चाहिए था, जिस हथियार से वो उस गैंगस्टर को धमका सके, डरा सके, ताकि आइंदा वो उसके दोस्त पर कोई इस तरीके का हमला ना कर सके। अब पिस्टल लेने के लिए, हथियार लेने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। पैसा ना तो उसके दोस्त के पास था और ना तो गौरव के पास था। लेकिन गौरव काफ़ी इंतज़ार करता है। इसी बीच राकेश मौर्य और रीता मौर्य अपने घर को छोड़कर घूमने निकलती हैं। उसे इस बारे में पता चलता है। वो रात में उस घर में दाखिल होता है, और उसके बाद जो भी जेवर और जो कैश वहाँ पर मौजूद थे, वो सारी चीज़ें उठाता है, और उसके बाद फिर वो उसे बेच देता है। और उसके बाद वो अपने दोस्त की मदद करता है। पुलिस वाले सारी कहानी को सुनते हैं। पुलिस वाले थोड़ा इमोशनल भी होते हैं कि एक दोस्ती के लिए इसने ऐसा कदम उठाया, और चोरी करने के बाद वो ये भी कहता है कि वो ये सारे सामान को वो वापस लौटा देगा। और चोरी से पहले इसने पहले घर में अपने ये लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद फिर ये चोरी करता, और चोरी करने के बाद इस लेटर को वहीं पर छोड़ कर चला आता है। ये थी एक ऐसे चोर की कहानी, जो चोर कभी इस तरह का मामला नहीं करता, लेकिन अपने दोस्त की मदद के नाम पर वो चोरी भी कर लेता है। और उसके बाद फिर इसे अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में इसका आगे का क्या फैसला आता है, ये देखने लायक है। हो सकता है कि अदालत इसे थोड़ा सा नरमी के मामले में बरते। उसकी वजह ये है कि इसका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई चोरी का रिकॉर्ड इसका पहले से नहीं है। ये फर्स्ट टाइम चोरी करता है और पकड़ा भी जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।